प्रभु, मेरा जीवन दुखों से भर गया है। हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। मैंने हर कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा प्रभु। वत्स, जब मन सच्ची भक्ति से मुझे पुकारता है तो मैं अपने भक्तों के सभी संकट दूर कर देता। प्रभु, मैं क्या करूं कि मेरे जीवन के कष्ट समाप्त हो जाएं? मंगलवार के दिन जो मेरी इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। मित्रों, आज फिर से वह पावन मंगलवार आ गया है। वह दिन जब स्वयं संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्तों के दुख दर्द सुनने के लिए साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा, अटूट विश्वास और शुद्ध भाव से बजरंगबली की यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट, घोर दरिद्रता, मानसिक अशांति, घर परिवार का कलह और वंश विस्तार में आ रही बाधाएं सब धीरे धीरे मिटने लगती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन इस कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुन लेता है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, उसकी संतान सुखी और गुणवान होती है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह वही अमृत कथा है जिसे सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं और जिसे सुनते ही बजरंगबली की कृपा का द्वार खुल जाता है। प्रिय श्रोतागण, जरा अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। कितने लोग हैं जो रात रात भर जागते हैं पर उनकी आंखों को नींद नहीं आती। कोई धन की चिंता में डूबा है, उसके घर में चूल्हा नहीं जलता। बच्चों की भूखी आंखें उसे रातों रात जगाए रखती हैं। कोई कर्ज के बोझ तले दबा है, हर महीने ब्याज की चिंता सिर पर सवार है। कोई काम धंधे में असफलता का दंश झेल रहा है, हर प्रयास विफल हो जाता है, सफलता उससे दूर भागती है और लोग उसे नाकाम कहकर उपहास करते हैं। कोई संतान सुख से वंचित है, उसके आंगन में किलकारियां नहीं गूंजती, उसका घर सूना सूना लगता है और समाज के ताने उसके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। कोई घर के भीतर कलह और मानसिक अशांति की आग में झुलस रहा है। जहां प्यार होना चाहिए वहां झगड़े और नफरत ने घर कर लिया है। कोई असाध्य रोग से पीड़ित है और अलत्ता के समाज के ताने, कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, उसका शरीर दिन ब दिन ढलता जा रहा है और वैद्य डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं। जब मनुष्य की अपनी शक्ति समाप्त हो जाती है, जब दुनिया की सारी युक्तियां विफल हो जाती हैं, जब चारों ओर से अंधकार घेर लेता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब वही करुणा सिंधु प्रभु अपने किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। और जब जब मनुष्य के जीवन में संकट आता है, तब बजरंगबली उस भक्त के लिए एक अभेद्य ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। वे केवल बल और शक्ति के देवता नहीं हैं मित्रों, वे तो उस विश्वास के साक्षात देवता हैं जो पूरी तरह टूट चुके इंसान की उंगली थाम लेते हैं, जो हार चुका हो लेकिन हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ता। यह वही शक्ति है जिसने समुद्र लांघा, जिसने लंका जलाई और जिसने संजीवनी पर्वत उठा लाया। जिन घरों में हनुमान जी का नाम और उनकी कथा पूरी श्रद्धा से ली जाती है, वहां नकारात्मक शक्तियां कभी पैर नहीं पसार पाती, बीमारियां दूर भागती हैं, अशांत मन को वह शांति मिलती है जिसकी तलाश में इंसान दर दर भटकता है। संतान सुख से वंचित घर में किलकारियां गूंजने लगती हैं और धन धान्य की कमी दूर हो जाती है। कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम में वह शक्ति है कि जो व्यक्ति एक बार सच्चे मन से उनका स्मरण कर ले, उसके जीवन की सारी विपत्तियां उसी क्षण दूर होने लगती हैं। आज की यह पावन कथा कोई कल्पना मात्र नहीं है, यह उन असंख्य अनुभवों की जननी है जहां हार चुके लोगों को नई जीत मिली, जहां टूटे हुए सपनों ने नई उड़ान भरी और जहां डगमगाते जीवन को एक नई दिशा मिली। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप इस कथा को पूरे मन से, बिना अधूरा छोड़े, पूर्ण श्रद्धा और धैर्य के साथ सुने। इसलिए इस समय अपने विचलित मन को शांत करें, प्रभु राम का स्मरण करें और अपने उन सभी कष्टों, उन सभी चिंताओं को बजरंगबली के चरणों में समर्पित कर दें जिनका बोझ आप वर्षों से अपने हृदय पर ढो रहे हैं। उन्हें आज यहीं छोड़ दें, क्योंकि जब कथा शुरू होती है और हृदय में विश्वास जागता है, तब बजरंगबली स्वयं अपने भक्त के जीवन की पूरी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। परंतु कथा में आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर और कल्याणकारी बात जान लेना अति आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है
कि मंगलवार के दिन हनुमान जी से जुड़ी कोई भी कथा, व्रत या उपासना यदि बीच में ही छोड़ दी जाए तो उसका फल अधूरा रह जाता है। मंगलवार का व्रत केवल बाहरी पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह आपके मन, आपकी वाणी और आपके विश्वास की परीक्षा भी है। अधूरी कथा मन में संदेह के बीज बो देती है, और जब मन में संदेह जन्म लेता है तो वही संदेह आपकी वर्षों की श्रद्धा को कमजोर कर देता है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ी जाती है वह केवल ज्ञान से वंचित नहीं करती, बल्कि मनुष्य को भ्रम के अंधकार की ओर ले जाती है। इसलिए प्रिय श्रोतागण, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि वह दर्पण है जिसमें आप अपने जीवन के कर्मों और अपने विश्वास की शक्ति को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हो सकता है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके भीतर छिपे गहरे भय को तोड़ दे, कोई एक वाक्य आपके रोग से पीड़ित मन को शांति प्रदान कर दे, या कोई एक सीख आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें आप अनजाने में फंसते चले गए हैं। यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं और हनुमान जी के प्रति आपकी अटूट आस्था है, तो यह आपका धर्म भी है कि इस मंगलकारी संदेश को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने मित्रों, परिवार और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो जीवन के किसी न किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी कोशिश, एक साझा की हुई कथा किसी टूटते हुए मन को नया साहस दे दे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म और आस्था की यह ज्योति निरंतर जलती रहे। प्राचीन काल में एक अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली नगरी हुआ करती थी जिसका नाम था रत्नपुर। रत्नपुर केवल एक नगर नहीं था, बल्कि वह साक्षात धरती का स्वर्ग था, जहां हर घर में सुख समृद्धि का वास था और हर आंगन में धर्म की ज्योति जलती थी। यहाँ की गलियां चंदन की सुगंध से महकती थीं, बाजार रत्नों और वस्त्रों से सजे रहते थे, और कहीं कोई दुखी या भूखा नहीं देखने को मिलता था। यहाँ के किसानों के खेत हरे भरे रहते थे, व्यापारी दूर दूर से व्यापार करने आते थे, और कलाकार अपनी कला से सबका मन मोह लेते थे। रत्नपुर की सीमाएं जहां तक फैली हुई थीं, वहां तक राजा के यश और न्याय का गान होता था। यहाँ के लोग निर्भय होकर विचरण करते थे, क्योंकि उनके राजा की तलवार और धर्म की ढाल हर समय उनकी रक्षा करती थी। इस नगरी के शासक थे परम प्रतापी, वीर शिरोमणि और धर्मात्मा राजा सूर्यवर्मन। राजा सूर्यवर्मन की वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उन्होंने अपने पराक्रम से अनेक शत्रुओं को पराजित किया था, और उनकी कीर्ति दिशाओं में गूंजती थी। उनकी भुजाएं इतनी शक्तिशाली थीं कि वे एक ही प्रहार में शत्रु के रथ को चकनाचूर कर देते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी प्रजा के प्रति अटूट प्रेम और न्यायप्रियता थी। वे अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान थे, और प्रजा उनमें भगवान का स्वरूप देखती थी। राजा सूर्यवर्मन के राज्य में धर्म सर्वोपरि था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले प्रजा के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे, फिर न्याय के सिंहासन पर बैठते थे। उनके दरबार में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, अपनी पीड़ा लेकर आ सकता था, और राजा उसकी सुनते थे। उनका न्याय इतना निष्पक्ष था कि विपक्षी भी उनकी प्रशंसा करते थे। कहा जाता है कि राजा सूर्यवर्मन के दरबार में एक बार एक चोर और एक साधु दोनों एक साथ न्याय मांगने आए, और राजा ने दोनों को इतना संतोषजनक न्याय दिया कि चोर ने चोरी छोड़ दी और साधु ने और भी अधिक धर्मपरायणता अपनाई। इस विशाल और सुंदर नगरी के मध्य में एक भव्य और दिव्य हनुमान मंदिर स्थित था। यह मंदिर कोई साधारण पूजा स्थल नहीं था, बल्कि रत्नपुर की आत्मा था, उसकी रक्षा का केंद्र था। मंदिर का शिखर सूर्य की किरणों से चमकता था, और उसके गर्भगृह में विराजमान बजरंगबली की मूर्ति अत्यंत भव्य और दिव्य थी। मूर्ति पर सिंदूर की मोटी चढ़ी थी, और उनके मुख पर एक अद्भुत मुस्कान थी, मानो वे सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर हों। मंदिर के चारों ओर हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। कोई संकट में होता तो सबसे पहले यहीं दौड़ता, कोई रोग से पीड़ित होता तो यहीं आकर प्रार्थना करता, कोई संतान की कामना लेकर आता तो यहीं मन्नत मांगता। राजा स्वयं प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले इसी मंदिर में जाते, हनुमान जी का अभिषेक करते,
उनकी आरती उतारते और उनसे राज्य की रक्षा का आशीर्वाद लेते थे। वे घंटों मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते और प्रभु राम लक्ष्मण का स्मरण करते। उनका यह विश्वास था कि रत्नपुर की हर ईंट हनुमान जी की कृपा से ही टिकी हुई है। मंदिर के पुजारी भी अत्यंत धर्मात्मा और विद्वान थे, जो नित्य हनुमान जी की कथा सुनाते थे और भक्तों को धर्म का मार्ग दिखाते थे। राजा सूर्यवर्मन की पटरानी रानी कमलावती साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। वे जितनी सुंदर और गुणवती थीं, उतनी ही विनम्र और धार्मिक भी। उनके मुख पर सदैव एक मधुर मुस्कान रहती थी और उनका हृदय सभी प्रजा के लिए करुणा से भरा रहता था। उनकी आंखों में करुणा का ऐसा सागर था कि जो भी उनकी ओर देखता, उसके सारे दुख दूर हो जाते थे। वे पतिव्रता थीं और राजा के हर सुख दुख में उनकी शक्ति बनकर साथ खड़ी रहती थीं। राजा के साथ वे भी प्रतिदिन मंदिर जाती और अपने हाथों से भोग लगाती। उनकी दानशीलता और सादगी की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। वे अकेली रानी नहीं थीं, बल्कि रत्नपुर की मां थीं। कोई भी प्रजा जब किसी संकट में होता तो रानी के पास जाता और वे हर संभव सहायता करती। उनके महल में कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। वे स्वयं अपने हाथों से गरीबों को भोजन कराती थीं और उनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था करती थीं। उनकी दया और करुणा की कहानियां आज भी रत्नपुर की वृद्ध महिलाएं अपने पोते पोतियों को सुनाती हैं। राजा और रानी के जीवन में सब कुछ सुखद था, सिवाय एक चीज के। राजा सूर्यवर्मन और रानी कमलावती के कोई संतान नहीं थी। उनके महल में वैभव और ऐश्वर्य का भंडार था, लेकिन एक बच्चे की किलकारी की गूंज नहीं थी जो उस वैभव को सार्थक करती। राजा का मन गहराई से इस बात से दुखी था। वे राज्य के कोने कोने में जाते, वहां के बच्चों को देखते, उन्हें आशीर्वाद देते, पर जब वे महल लौटते तो उनके मन का सूनापन और भी गहरा हो जाता था। रानी कमलावती की आंखों में भी अक्सर आंसू छलक आते जब वे किसी मां को अपने बच्चे को गोद में खिलाते देखती। उन्हें लगता जैसे यह संसार उन्हें एक बड़े दुख की परीक्षा दे रहा है। उनके मन में अनेक प्रश्न उठते, क्या हमने कोई पाप किया है? क्या हमारे भाग्य में संतान सुख ही नहीं लिखा? क्या हमारा यह राज्य कभी किसी उत्तराधिकारी के बिना रहेगा? राजा अकेले में बैठकर सोचते, यह सब वैभव, यह सब ऐश्वर्य, अगर इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है तो इसका क्या अर्थ? यह सब धूल में मिल जाएगा। मैं धर्म का राज्य स्थापित करना चाहता हूं, लेकिन अगर मेरे बाद कोई धर्मात्मा शासक नहीं आएगा तो यह सब व्यर्थ है। राजा ने अनेक वैद्यों, ज्योतिषियों और मंत्रियों से परामर्श किया। उन्होंने हर संभव उपाय किया, हर देवी देवता की पूजा की। उन्होंने विश्वकर्मा मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, हर जगह जाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने यज्ञ हवन करवाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान पुण्य किया। उन्होंने राज्य के सभी मंदिरों में सोने चांदी के कलश चढ़ाए, गरीबों को अन्न वस्त्र दान किया और हर संभव धार्मिक अनुष्ठान किए। लेकिन वर्षों बीत गए, उनके घर में कोई सुखद समाचार नहीं आया। जब कभी राजा किसी उत्सव में जाते तो उनके मन में यही विचार आता कि यह उत्सव उनके अपने बच्चे के जन्म का होता तो कितना अच्छा होता। रानी को रातों की नींद हराम हो गई थी। वे अकेले में रोती और राजा को दिखाती नहीं थीं, क्योंकि वे उनका मन और भी दुखी नहीं करना चाहती थीं। राजा की यह दशा देखकर उनके विश्वास पात्र मंत्री और सेनापति भी दुखी रहते थे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझता था। एक दिन राजा अत्यंत दुखी मन से अपने कक्ष में बैठे थे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वे सोच रहे थे, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, मैं धर्म के मार्ग पर चलता हूँ, प्रजा का पालन एक पिता की तरह करता हूँ, फिर भी मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिल रहा? क्या मैंने कोई पाप किया है? क्या मेरे भाग्य में यह दुख ही लिखा है? उनकी व्यथा देखकर रानी कमलावती उनके पास आईं और बोलीं, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, आपने हर देवता की आराधना की, लेकिन क्या आपने सच्चे मन से एक बार हमारे आराध्य संकट मोचन बजरंगबली की शरण ली है? वे ही हैं जो असंभव को संभव कर सकते हैं। हम प्रतिदिन उनके मंदिर जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उनसे अपने मन की यह पीड़ा, यह संतान की चाह सच्चे भाव से मांगी है? याद कीजिए, जब भी कोई संकट आता है तो सबसे पहले हम हनुमान जी का ही स्मरण करते हैं। उन्होंने कभी किसी भक्त को निराश नहीं किया। जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसकी झोली भरकर ही देते हैं।
राजा सूर्यवर्मन रानी की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें एक सच का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, हाँ, मैं प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, लेकिन क्या मैंने कभी उनसे अपने मन की यह पीड़ा, यह संतान की चाह सच्चे भाव से मांगी है? मैं तो केवल रस्म अदा करता था। मैंने कभी अपना हृदय खोलकर उनसे प्रार्थना नहीं की। मैंने अपने आंसू उनके चरणों में नहीं बहाए। मैंने अपनी व्यथा उनके सामने नहीं रखी। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की शरण लेंगे। उसी दिन से राजा ने एक कठिन नियम लिया। उन्होंने हर मंगलवार को निर्जल व्रत रखना शुरू कर दिया और हनुमान मंदिर में जाकर घंटों बैठकर बजरंग बली की स्तुति और चालीसा का पाठ करने लगे। उन्होंने मंदिर में ही एक छोटी सी कुटिया बनवा ली, जहां वे पूरे मंगलवार ध्यान में बैठे रहते। उन्होंने नियम लिया कि वे सूर्योदय से पहले मंदिर पहुंचेंगे और सूर्यास्त के बाद ही लौटेंगे। उन्होंने भोजन पानी का त्याग कर दिया। रानी भी उनके साथ थीं। उन्होंने प्रण किया कि जब तक हनुमान जी उनकी प्रार्थना नहीं सुन लेते, तब तक वे इस व्रत को नहीं छोड़ेंगे। उनके मन में विश्वास था कि संकट मोचन उनके संकट का निवारण अवश्य करेंगे। एक मंगलवार की रात राजा सूर्यवर्मन ने मंदिर में अपनी आंखें बंद कर हनुमान जी का ध्यान किया और मन ही मन कहा, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, हे महावीर, हे रामदूत, मैं आपकी शरण में आया हूं। मैंने अपने जीवन में धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा है। मैं प्रजा का पालन करता हूं, लेकिन मेरे अपने घर में एक सूरज की किरण नहीं है। हे प्रभु, यदि मैं सच्चा भक्त हूं तो मुझे संतान सुख प्रदान करें। मैं कोई राज्य विस्तार की कामना नहीं करता, कोई वैभव नहीं मांगता, बस एक पुत्र चाहिए जो इस राज्य के सिंहासन पर धर्म की ज्योति जलाए रखे, जो राम के नाम का दीपक सदा जलाए रखे। उनके मन में यह भाव था कि वे किसी राजकुमार के लिए नहीं, बल्कि रत्नपुर के भविष्य के लिए, उस सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी की याचना कर रहे थे जो धर्म की रक्षा करे। रानी भी उनके साथ बैठी थीं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे भी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। उनका विश्वास इतना प्रबल था कि उन्हें लग रहा था मानो हनुमान जी उनकी बात सुन रहे हों। उसी रात राजा को स्वप्न में हनुमान जी दर्शन देकर बोले, राजन, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे विश्वास ने मुझे बांध लिया है। तुम जब से मेरे मंदिर में आए हो, तुमने जो नियम लिया है वह मुझे अत्यंत प्रिय लगा। तुम्हें जल्द ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो नाम में राम और बल में मेरे समान होगा। उसकी भुजाएं मेरी गदा की तरह शक्तिशाली होंगी और उसका हृदय राम के समान करुणामय होगा। परंतु याद रखना, यह पुत्र केवल तुम्हारा नहीं बल्कि पूरी प्रजा का आशीर्वाद होगा। उसका पालन पोषण धर्म और न्याय के मार्ग पर ही करना। और एक और बात, जब यह पुत्र जन्म ले तो उसे मुझे समर्पित कर देना। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। जीवन में उसे बड़े बड़े संकट आएंगे, लेकिन मैं हर बार उसकी रक्षा करूंगा। राजा की आंख खुली तो उनके मन में अपार उत्साह और विश्वास था। उन्होंने रानी को यह स्वप्न सुनाया। रानी के भी आंसू अब खुशी के थे। उन्होंने सोचा, अब हमारे जीवन का अंधकार दूर होगा। कुछ ही महीनों बाद रत्नपुर में एक सुखद समाचार फैल गया। रानी कमलावती गर्भवती थीं। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा ने हनुमान मंदिर में हजारों दीप जलाए और भगवान का धन्यवाद किया। राजा ने राज्य के सभी मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन करवाया और गरीबों को भोजन कराया। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने एक सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही पूरे महल में दिव्य सुगंध फैल गई और आकाश में मंगलाचरण की ध्वनियां सुनाई दी। राजा ने उसका नाम राम प्रसाद रखा। उनके मन में हनुमान जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे इस पुत्र को हनुमान जी की भक्ति और प्रभु राम के आदर्शों पर चलने वाला बनाएंगे। जन्म के तीसरे दिन राजा ने बालक को हनुमान मंदिर में ले जाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, जैसा स्वप्न में कहा गया था। मंदिर के पुजारी ने बालक को आशीर्वाद दिया और उसके मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाया। राजकुमार राम प्रसाद बड़ा होने लगा। वह जितना बड़ा होता उतना ही गुणवान, बलशाली और धर्मात्मा बनता जाता। उसकी आंखों में राजा सूर्यवर्मन की गंभीरता थी और हृदय में रानी कमलावती की करुणा। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि देखने वाला मुग्ध हो जाता था। वह प्रतिदिन अपने पिता के साथ हनुमान मंदिर जाता और मंदिर के पुजारी से कथाएं सुनता।
उसे हनुमान जी की कथाएं इतनी प्रिय थीं कि वह घंटों बैठकर सुनता रहता। उसे हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठना इतना अच्छा लगता कि वह वहां से उठना ही नहीं चाहता था। वह पुजारी से कहता, बाबा, मुझे हनुमान जी की कोई और कथा सुनाओ। और पुजारी उसे सुनाते कैसे हनुमान जी ने समुद्र लांघा, कैसे उन्होंने लंका जलाई, कैसे उन्होंने संजीवनी पर्वत उठाया, कैसे उन्होंने भीम को बल दिया। राम प्रसाद की आंखों में चमक आ जाती थी और वह सोचता, मुझे भी हनुमान जी की तरह बलशाली बनना है। राजा सूर्यवर्मन ने उसे युद्ध कला, शास्त्र और नीति की शिक्षा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु नियुक्त किए। रामप्रसाद ने बड़ी ही कुशलता से सभी विद्याओं में महारत हासिल की। धनुर्विद्या में वह इतना निपुण हो गया था कि वह बिना लक्ष्य देखे ही निशाना साध लेता था। वह चलते फिरते तीर चला सकता था और उसका हर तीर लक्ष्य को भेदता था। घुड़सवारी, तलवारबाजी, मल्लयुद्ध, हर कला में वह अद्वितीय था। उसकी तलवार की धार इतनी तेज थी कि वह हवा में ही तलवार घुमाकर पत्तों को काट सकता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विद्या थी विनम्रता। वह कभी किसी पर घमंड नहीं करता था, हर किसी का सम्मान करता था और सबसे पहले मंदिर जाकर हनुमान जी को प्रणाम करता था। वह अपने गुरुओं की सेवा करता, उनके लिए जल लाता, उनके आसान साफ करता। उसके गुरु उससे बहुत प्रसन्न रहते थे और कहते थे, यह बालक एक दिन महान योद्धा और धर्मात्मा शासक बनेगा। वह अपने पिता के साथ दरबार में जाता, प्रजा की समस्याएं सुनता और उनके न्याय के तरीकों को समझता। एक बार एक गरीब विधवा अपने बेटे के लिए न्याय मांगने आई तो रामप्रसाद ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और स्वयं उसके पक्ष में न्याय करवाया। उसकी इस न्यायप्रियता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे, राजकुमार तो राजा से भी अधिक न्यायप्रिय है। राजा को अपने इस पुत्र पर अत्यधिक गर्व था। उन्हें लगता था कि उनका राज्य सुरक्षित हाथों में जाएगा। रानी भी उसके गुणों पर मुग्ध थीं। वे कहती, यह बालक सचमुच हनुमान जी का वरदान है। उसके जन्म के समय ही मुझे पता था कि यह विशेष होगा। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जहां प्रकाश होता है वहां परछाई अपना स्थान अवश्य बना लेती है। जहां सुख और वैभव होता है वहां ईर्ष्या और द्वेष के कीड़े भी पनपने लगते हैं। राजा सूर्यवर्मन के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था दुर्मति। दुर्मति बाहर से तो राजा का अत्यंत वफादार और चापलूस था, लेकिन भीतर ही भीतर वह राजा की बढ़ती कीर्ति और उनके सुखी परिवार से जलता था। उसके पूर्वज भी राज्य के मंत्री रहे थे, लेकिन उन्हें कभी राजा का पद नहीं मिला था। दुर्मति को लगता था कि वह राजा से अधिक योग्य है, उसे ही राजा बनना चाहिए था। वह राजा की संपत्ति और वैभव को देखकर ईर्ष्या की आग में जलता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि कभी न कभी वह इस राज्य का स्वामी बने। राजा सूर्यवर्मन के पुत्र रामप्रसाद के जन्म और उसकी बढ़ती लोकप्रियता ने उसकी ईर्ष्या को और भी बढ़ा दिया। वह जानता था कि जब तक रामप्रसाद है उसकी यह महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती। वह छिपी नजरों से राजकुमार के हर कदम पर नजर रखता और उसके पतन का अवसर ढूंढता रहता था। उसने अपने कुछ भ्रष्ट सैनिकों और दरबारियों को अपना अनुयायी बना लिया था। वे सब मिलकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, लेकिन बाहर से राजा की सेवा में लगे रहते थे। दुर्मति का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता, लेकिन उसके मन में विष था। वह राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता और पीठ पीछे उनके विनाश की योजना बनाता। वर्षों बीत गए। राजा सूर्यवर्मन अब वृद्ध हो चुके थे। उनकी सेहत भी कमजोर पड़ने लगी थी। उनकी दाढ़ी, मूछें सफेद हो गई थीं और उनके शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा था। उन्होंने अपने पुत्र रामप्रसाद को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। पूरे राज्य में यह घोषणा की गई। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। नगर को फूलों और बंधनवारों से सजाया गया। हर तरफ खुशी का माहौल था। केवल एक व्यक्ति का मन इस खुशी में शामिल नहीं था, मंत्री दुर्मति। उसने देखा कि अब उसका सपना चकनाचूर होने वाला था। उसने मन ही मन एक भयानक षड्यंत्र रच डाला। उसने सोचा, यदि राजकुमार रामप्रसाद राजा बन गया तो मैं कभी भी इस राज्य का स्वामी नहीं बन सकता। मुझे इससे पहले ही कोई ऐसा कदम उठाना होगा जिससे यह राज्याभिषेक रुक जाए और रामप्रसाद ही इस राज्य से दूर हो जाए। उसने अपने भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। उसने कहा, राजकुमार को किसी भी तरह महल से दूर किया जाना चाहिए। यदि वह चला गया
तो राजा के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा और फिर मैं राज्य पर कब्जा कर सकता हूँ। तुम लोग रात में राजकुमार को उठाकर जंगल में फेंकाओ, इतना दूर फेंकना कि वह कभी वापस न लौट सके। राज्याभिषेक से एक रात पहले मंत्री दुर्मति ने अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को साथ लिया और राजमहल के उस भाग में घुस गया जहां राजकुमार रामप्रसाद अपने माता पिता के साथ रहते थे। उसकी योजना थी कि वह राजकुमार को बंदी बना ले और उसे राज्य से निर्वासित कर दे या उसकी हत्या ही कर डाले। उसने पहले से ही महल के गुप्त मार्गों का पता लगा रखा था। आधी रात के अंधेरे में जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, वे दबे पांव राजकुमार के कक्ष में पहुंचे। राजकुमार रामप्रसाद उस समय गहरी नींद में थे। उनके पास उनके पिता द्वारा दी गई हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। वह मूर्ति उनके गले में एक धागे में बंधी थी। दुर्मति ने अपने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने राजकुमार को बेहोश कर दिया और उसे उठाकर महल के एक गुप्त मार्ग से बाहर ले गए। राजा और रानी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। सुबह जब सूर्य की पहली किरण ने महल को छुआ तो पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजकुमार रामप्रसाद का कक्ष खाली था, उसका बिस्तर बिखरा हुआ था, मूर्ति वहीं रखी थी, लेकिन वह कहीं नहीं था। सेविकाएं चीखने लगीं, पहरेदार दौड़ने लगे, पूरा महल अस्त व्यस्त हो गया। राजा सूर्यवर्मन और रानी कमलावती की चीख निकल गई। रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में खोजबीन शुरू कर दी। सैनिकों को हर दिशा में भेजा गया, लेकिन राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। मंत्री दुर्मति भी राजा के साथ खड़ा था, उन्हें सांत्वना दे रहा था और मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहा था। वह कह रहा था, महाराज चिंता न करें, राजकुमार अवश्य मिल जाएगा। शायद वह खेलते खेलते कहीं चला गया हो, शायद वह मंदिर गया हो, लेकिन उसकी आंखों में छिपी हुई दुष्टता को कोई नहीं पहचान पाया। राजा का शरीर इस शोक से टूटने लगा। वे अपने पुत्र के वियोग में बीमार पड़ गए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। रानी कमलावती की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे दिन रात रोती रहती और हनुमान जी से प्रार्थना करती, हे प्रभु, आपने मुझे यह पुत्र दिया था, अब उसे वापस लौटा दो। मैं आपके चरणों में गिर रही हूं। जिस महल में कभी खुशियों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा और शोक का माहौल था। राज्याभिषेक की सारी तैयारियां रद्द कर दी गईं। नगर में भी मातम छा गया। प्रजा अपने प्रिय राजकुमार के लिए आंसू बहा रही थी। हर कोई सोच रहा था, आखिर राजकुमार को क्या हो गया, कहां गया, किसने उसका अपहरण किया। इधर मंत्री दुर्मति ने अपनी चाल चल दी। उसने राजा की बीमारी और राजकुमार के लापता होने का फायदा उठाते हुए दरबार में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। उसने कहा, महाराज बीमार हैं, राज्य का कार्यभार संभालने के लिए किसी की आवश्यकता है। मैं, आपका विश्वास पात्र मंत्री, यह भार संभाल लेता हूं। उसने राज्य के खजाने पर कब्जा कर लिया और सैनिकों को अपने अधीन कर लिया। जो भी मंत्री या सेनापति उसका विरोध करता, उसे बंदी बना लिया जाता या उसकी हत्या कर दी जाती। उसने राजा के सभी विश्वास पात्रों को हटा दिया और अपने लोगों को नियुक्त किया। राजा सूर्यवर्मन जब बीमारी से उबरे तो उन्होंने देखा कि उनका राज्य अब उनके हाथ में नहीं रहा। दुर्मति ने उन्हें महल के एक कक्ष में नजरबंद कर दिया। रानी कमलावती भी उनके साथ थीं। दुर्मति ने राजा से कहा, राजन, अब आप वृद्ध हो चुके हैं और आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। राज्य को एक योग्य शासक की आवश्यकता है। मैं ही अब इस राज्य का भार संभालूंगा। आप इसी कमरे में शांति से अपना शेष जीवन व्यतीत करें। राजा ने उसकी ओर देखा और कहा, दुर्मति, तूने मेरा विश्वास तोड़ा। तूने मेरे पुत्र का क्या किया, उसे वापस ला। दुर्मति हंसा और बोला, आपका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है। वह जंगल में जानवरों का भोजन बन चुका है। अब आप यहीं शांति से रहें। राजा और रानी के सामने अब कोई उपाय नहीं था। वे अपने पुत्र के वियोग और राज्य के इस विश्वासघात से पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन राजा के मन में अभी भी हनुमान जी के प्रति वही अटूट विश्वास था। उन्होंने रानी से कहा, देवी, हमारा पुत्र कहीं न कहीं जीवित है। दुर्मति ने झूठ बोला। हमें विश्वास रखना चाहिए। बजरंगबली ने उसे हमें दिया था, वह उसे सुरक्षित भी रखेंगे। हम यहाँ बैठकर हनुमान जी का स्मरण करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। उसी दिन से राजा और रानी ने अपने उस छोटे से कमरे में हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित कर ली और प्रतिदिन उनकी पूजा आराधना करने लगे। राजा ने फिर से मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर दिया और रानी भी उनके साथ थी।
उनके पास न तो फल थे, न फूल, न ही कोई पूजा सामग्री। वे केवल अपने आंसुओं और विश्वास से हनुमान जी की आराधना करते थे। वे रोते हुए कहते, हे प्रभु, हमारी एक ही लाली है, उसे लौटा दो, हम तुम्हारी शरण में हैं। अब हम आपको राजकुमार राम प्रसाद की कथा सुनाते हैं। दुर्मति के सैनिक उसे लेकर राज्य की सीमा से बहुत दूर एक घने और भयानक जंगल में जा पहुंचे। उन्हें आदेश था कि राजकुमार को इतनी दूर ले जाकर छोड़ दें कि वह कभी वापस न लौट सके। सैनिकों ने बेहोश राजकुमार को जंगल के बीचों बीच फेंक दिया और वापस लौट गए। जब राम प्रसाद की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब और डरावने जंगल में पाया। चारों ओर घने पेड़, जंगली जानवरों की आवाजें, सियारों की चीख, शेरों की दहाड़ और घना अंधकार था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। वह उठा और चिल्लाया, पिताजी, माताजी, लेकिन उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं आया। वह अकेला था, एक विशाल और भयानक जंगल में, बिना किसी सहारे के। उसके पास न तो खाने को कुछ था, न पीने को पानी, और न ही कोई आश्रय। रात का अंधेरा और जंगली जानवरों का डर उसे घेर रहा था। वह कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोच रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसका अहित किया? राजकुमार राम प्रसाद बहुत छोटा था, केवल 10-11 वर्ष का। वह डर से कांप रहा था, लेकिन उसके मन में अपने पिता से सीखा हुआ साहस और हनुमान जी के प्रति विश्वास था। उसने अपनी आंखें बंद की और हनुमान जी का स्मरण किया। उसने प्रार्थना की, हे बजरंगबली, आपने मेरे पिता को मुझे दिया था। आज मैं अकेला हूं, असहाय हूं, कृपया मेरी रक्षा करें, मुझे मेरे माता पिता से मिलाएं। उसने जंगल में भटकना शुरू कर दिया। वह पेड़ों के फल खाकर, नदी का पानी पीकर अपना पेट भरता। उसने जंगल की कठोर परिस्थितियों में जीना सीख लिया। उसने पेड़ों की डालियों से धनुष, बाण बनाए और छोटे मोटे शिकार करना सीख लिया। उसने जंगल में रहने वाले साधु संतों से भोजन और आश्रय मांगा और उनकी सेवा की। वह एक कुशल योद्धा बनता जा रहा था, लेकिन उसके मन में अपने माता पिता और अपने राज्य के लिए बेचैनी थी। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है और घर कैसे लौटे। कभी कभी वह रात को अकेले पेड़ के नीचे बैठकर रोता और हनुमान जी से प्रार्थना करता कि उसे घर ले चलो। वह सोचता, मेरे पिता कितने दुखी होंगे, मेरी माँ कितना रोती होगी, मैं उनके लिए कितनी चिंता का कारण बन गया हूँ। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। एक दिन जंगल में भटकते भटकते वह एक आश्रम के पास पहुंचा। वहां एक महान ऋषि रहते थे, जिनका नाम था महर्षि अगस्त्य। वे अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी थे। उनके आश्रम में कुछ शिष्य भी थे। आश्रम के चारों ओर हरियाली थी, फलों के पेड़ थे और एक छोटी सी नदी बह रही थी। राम प्रसाद ने आश्रम के द्वार पर पहुंचकर आवाज लगाई। महर्षि ने बाहर आकर देखा तो एक क्षीण अश्रुपूरित बालक खड़ा था। उसके शरीर पर घाव थे, वस्त्र फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। ऋषि ने उसकी दशा देखी और उसे आश्रम में बुलाया। उन्होंने उसे भोजन कराया, उसके घावों पर लेप लगाया और उसे आश्रय दिया। राम प्रसाद ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह राजा का पुत्र है, कैसे मंत्री दुर्मति ने उसका अपहरण करके जंगल में फेंक दिया और कैसे वह भटकता हुआ यहाँ पहुंचा है। महर्षि को उसकी दशा पर बहुत दया आई। उन्होंने उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। राम प्रसाद ने ऋषि की सेवा की, उनके लिए जल समिधा लाने का काम किया और उनसे शास्त्रों और धर्म की शिक्षा ली। ऋषि ने उसे युद्ध कला के और भी गूढ़ रहस्य सिखाए। उन्होंने उसे हनुमान जी की एक गुप्त साधना भी बताई। उन्होंने कहा, पुत्र, तू राजकुमार है और तेरा धर्म है कि तू अपने राज्य को अधर्म से मुक्त कराए। जब तू इस साधना में सिद्ध हो जाएगा तो तुझे अपना मार्ग स्वयं मिल जाएगा। यह साधना बड़ी कठिन है। इसमें तुझे मंगलवार के दिन निर्जल व्रत रखना होगा और हनुमान जी का ध्यान करना होगा। जब तेरी साधना पूर्ण होगी तो हनुमान जी स्वयं तुझे दर्शन देंगे और तुझे शक्ति प्रदान करेंगे। राम प्रसाद ने ऋषि के कहने पर कठिन तपस्या और साधना शुरू कर दी। उसने हर मंगलवार को व्रत रखा, हनुमान चालीसा का पाठ किया और ध्यान किया। वर्षों बीत गए। अब राम प्रसाद युवा हो चुका था। उसके शरीर में अपार बल आ गया था। उसकी भुजाएं शेर की तरह मजबूत थीं और उसके मन में धर्म के प्रति अटूट निष्ठा थी। वह दिन रात साधना में लगा रहता था।
एक दिन साधना के दौरान उसे स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए। वे अत्यंत तेजस्वी रूप में उसके सामने प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तेरी साधना सफल हुई। अब समय आ गया है कि तू अपने राज्य की ओर प्रस्थान करे। तेरे माता पिता अब भी कैद में हैं और तेरी प्रजा अत्याचार से कराह रही है। जा और धर्म की रक्षा कर। याद रख, तेरी शक्ति तेरी भुजाओं में नहीं, तेरे हृदय में बसे मेरे नाम में है। मैं सदा तेरे साथ हूं। राम प्रसाद की आंख खुली तो उसके मन में अपार उत्साह था। उसने ऋषि के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लेकर रत्नपुर की ओर चल पड़ा। ऋषि ने उसे अपनी गदा और धनुष बाण देते हुए कहा, मैं पुत्र, यह गदा हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुई है। इससे युद्ध में तेरी विजय निश्चित है। उसकी यात्रा कठिन थी। उसे घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और नदियों को पार करना था, लेकिन उसके मन में अपने माता पिता से मिलने और अपना राज्य वापस पाने का जुनून था। वह दिन रात चलता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह रत्नपुर की सीमा में पहुंचा। उसने देखा कि उसका सुंदर नगर अब उजड़ गया था। बाजार सून थे, दुकानें बंद थीं, लोग डरे सहमे घूम रहे थे और हर तरफ मातम छाया हुआ था। उसने सीधा हनुमान मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। मंदिर के बंद पट देखकर उसका हृदय विदीर्ण हो गया। उसने उन पटों को अपने हाथों से खोलने की कोशिश की, लेकिन वे भारी जंजीरों से बंधे थे। वह मंदिर के बाहर ही खड़ा हो गया, आंखें बंद की और हनुमान जी का ध्यान किया। उसने प्रण किया, हे प्रभु, आज मैं इस मंदिर के पट खोलूंगा और अपने राज्य को अधर्म से मुक्त कराऊंगा। इतने में कुछ दुर्मति के सैनिकों ने उसे पहचान लिया। वे दौड़कर दुर्मति के पास गए और बोले, महामंत्री, वह राजकुमार राम प्रसाद जीवित है और नगर में आ गया है। दुर्मति के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और राम प्रसाद को पकड़ने का आदेश दे दिया। उसने कहा, इसे जीवित न छोड़ना, इसका सिर कलम कर दो। सैनिकों की एक विशाल सेना राम प्रसाद के चारों ओर घिर आई। हजारों सैनिक, हजारों तलवारें, भाले, गदाएं, एक विशाल फौज। राम प्रसाद अकेला था। उसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई सहायक नहीं था। सिर्फ उसका धनुष, बाण और शी द्वारा दी गई गदा थी। लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने देखा कि उसके सामने हजारों सैनिक खड़े हैं और वह अकेला है। दुर्मति खुद आगे आया और बोला, राजकुमार, तुम अकेले हो, मेरी सेना तुम्हें कुचल डालेगी। यदि तुम जीवित बचना चाहते हो तो इसी क्षण यहां से भाग जाओ और वापस कभी ना आना। राम प्रसाद ने शांत स्वर में कहा, दुर्मति, तूने मेरे पिता को धोखा दिया, मुझे जंगल में फेंक दिया और अब इस राज्य पर अत्याचार कर रहा है। धर्म की रक्षा के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। मेरे साथ मेरे आराध्य हनुमान जी हैं। इतना कहकर उसने अपना धनुष उठाया और युद्ध शुरू हो गया। प्रिय श्रोतागण, वह युद्ध देखते ही बनता था। एक ओर हजारों सैनिकों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर अकेला राजकुमार राम प्रसाद। लेकिन राम प्रसाद के हर तीर में हनुमान जी का बल था। वह जिस ओर भी देखता, शत्रुओं की कतारें धराशायी हो जाती। उसके तीर इतने तेज थे कि सैनिक उन्हें देख भी नहीं पाते थे। सैनिक उस पर टूट पड़ते, लेकिन वह एक योद्धा की तरह लड़ रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि सैनिक उसे पकड़ नहीं पाते। वह हनुमान जी का जाप करता हुआ शत्रुओं को नीचे गिराता जा रहा था। जय बजरंगबली का जय घोष उसके मुंह से निकल रहा था और हर जय घोष के साथ एक सैनिक गिर रहा था। युद्ध घंटों चला। राम प्रसाद के शरीर पर कई घाव हो गए, खून बह रहा था, लेकिन वह डटा रहा। उसका विश्वास उसे शक्ति दे रहा था। वह घायल होता था, लेकिन फिर से खड़ा हो जाता था, मानो उसके शरीर में कोई अलौकिक शक्ति आ गई हो। अंत में दुर्मति ने देखा कि उसकी सेना तितर बितर हो रही है। उसके सैनिक भाग रहे थे। वह क्रोध में आग बबूला हो गया। उसने खुद तलवार उठाई और राम प्रसाद पर टूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, आज तुझे मारकर ही मानूंगा। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। दुर्मति एक चतुर योद्धा था। उसने अनेक युद्धों में भाग लिया था, लेकिन राम प्रसाद की शक्ति के सामने वह टिक नहीं पाया। राम प्रसाद ने उसकी तलवार पर गदा से प्रहार किया और तलवार टूटकर गिर गई। दुर्मति निहत्था हो गया। राम प्रसाद ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। दुर्मति उसके चरणों में गिरकर जान की भीख मांगने लगा। मुझे मत मारो राजकुमार, मैं तुम्हारा दास हूं।
मैं तुम्हारे चरणों में हूं। लेकिन राम प्रसाद ने उसे उठाकर कहा, तूने मुझ पर और मेरे परिवार पर जो अत्याचार किए उसका फल तुझे मिलेगा। मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि हनुमान जी ने मुझे क्षमा और न्याय का पाठ पढ़ाया है, लेकिन तू अपने कर्मों की सजा भोगेगा। उसने दुर्मति को बंदी बना लिया। युद्ध समाप्त हो गया था। राम प्रसाद ने सबसे पहले अपने माता पिता को खोजने के लिए महल की ओर दौड़ा। वह उस कमरे की ओर भागा जहां उसके पिता और माता को कैद किया गया था। जब वह उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर बेहोश पड़े थे, बहुत दुर्बल हो चुके थे, और उनकी मां उनके सिरहाने बैठी रो रही थी। राम प्रसाद ने दरवाजा खोला और चिल्लाकर कहा, मां। रानी कमलावती ने जब अपने पुत्र को देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वह सोचा, कहीं यह सपना तो नहीं। उन्होंने अपनी आंखें मलीं, फिर देखा वही राम प्रसाद, उनका लाल, उनके सामने खड़ा था। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह दौड़कर उसके पास गईं और उसे कसकर गले लगा लिया। वह बोली, पुत्र, तू आ गया? तू सचमुच आ गया? मैं तो रोज तेरे सपने देखती थी। मैंने कभी विश्वास नहीं खोया। राम प्रसाद ने अपनी मां के आंसू पोंछे और कहा, मां, मैं आ गया हूं, अब कभी नहीं जाऊंगा। फिर वह अपने पिता के पास गया। राजा सूर्यवर्मन ने आंखें खोली और अपने पुत्र को देखा। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, पुत्र, मुझे पता था कि तू अवश्य लौटेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद हम पर है। मैंने कभी विश्वास नहीं खोया। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसे गले लगाया। उस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी सेवक सैनिक रो पड़े। राम प्रसाद ने अपने पिता को उठाया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया। फिर वह हनुमान मंदिर की ओर दौड़ा। उसने अपने हाथों से उन जंजीरों को तोड़ा और मंदिर के पट खोल दिए। जैसे ही मंदिर के पट खुले, अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने पूरे नगर को आलोकित कर दिया। उस प्रकाश में हनुमान जी की मूर्ति चमक रही थी, मानो वे मुस्कुरा रहे हों। राम प्रसाद ने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आपने मेरी रक्षा की, मुझे शक्ति दी और मुझे मेरे माता पिता से मिलाया। आपकी जय हो। उसने मंदिर में घंटे बजाए, दीप जलाए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिर के बाहर हजारों लोग जमा हो गए थे। सबके आंसू खुशी के थे। उन्होंने देखा कि उनका राजकुमार वापस आ गया है और उनका धर्म फिर से जीवित हो गया है। रत्नपुर में फिर से खुशियां लौट आईं। राजा सूर्यवर्मन ने राम प्रसाद को युवराज घोषित किया और पूरे राज्य में भंडारे और उत्सव का आयोजन किया गया। उस दिन मंगलवार था। राजा और रानी ने हनुमान मंदिर में हजारों दीप जलाए और सैकड़ों लोगों को भोजन कराया। राम प्रसाद ने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर हर मंगलवार को व्रत रखेगा और हनुमान जी की कथा सुनाएगा। दुर्मति को उसके कर्मों की सजा दी गई। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसे प्रतिदिन हनुमान मंदिर की सफाई करने का कार्य सौंपा गया, ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। राज्य में फिर से धर्म की स्थापना हुई। राजा सूर्यवर्मन ने कुछ वर्षों तक राज्य किया, फिर राम प्रसाद को राजगद्दी सौंप दी। राम प्रसाद ने अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए राज्य किया। उसने हर मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनाने की परंपरा शुरू की। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। प्रजा उसे धर्मराज कहकर पुकारती थी। उसके राज्य में न्याय इतना निष्पक्ष था कि कोई भी व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर आ सकता था और उसे न्याय मिलता था। उसने राज्य में अनेक हनुमान मंदिर बनवाए और हर मंगलवार को भंडारे का आयोजन करवाया। प्रिय श्रोतागण, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की जय होती है और अधर्म का नाश होता है। राजा सूर्यवर्मन और रानी कमलावती ने अपना पुत्र खोया, अपना राज्य खोया, लेकिन उन्होंने हनुमान जी पर अपना विश्वास नहीं खोया और उसी विश्वास के कारण उन्हें अपना सब कुछ वापस मिल गया। राजकुमार राम प्रसाद ने अकेले ही एक विशाल सेना का सामना किया, क्योंकि उसके साथ उसकी आस्था थी और हनुमान जी का आशीर्वाद था। यही कथा हमें यह भी सिखाती है कि संतान, सुख, धन, वैभव या कोई भी मनोकामना हो, यदि हम सच्चे मन और अटूट विश्वास के साथ बजरंग बली की शरण में जाएं, तो वे अवश्य हमारी पुकार सुनते हैं। वे केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के भाव से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति हर मंगलवार को यह कथा सुनता है, उसके घर में सुख, समृद्धि आती है, उसकी संतान सुखी और गुणवान होती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।
यह हनुमान जी का वचन है, यह उनकी कृपा है। यदि आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, चाहे वह धन की कमी हो, घर में कलह हो, संतान सुख की चाह हो या कोई अन्य मानसिक या शारीरिक पीड़ा हो, तो इस मंगलवार से ही हनुमान जी का व्रत रखें। उनकी यह पावन कथा सुने और अपने सभी दुख उनके चरणों में समर्पित कर दें। वे आपके जीवन के सारे संकट हर लेंगे। यह उनका वचन है, यह उनकी कृपा है। एक आथी। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि इस कथा को केवल सुनकर ही न रह जाएं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। इस मंगलवार का व्रत रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और जहां तक हो सके इस कथा को दूसरों तक भी पहुंचाएं। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और पावन कथाएं लाते रहें। जय बजरंगबली। हर हर महादेव।